आइए देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन, अगर सपोज मेरे पास दो पॉइंट है, ये x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 x2 y2, ये दो पॉइंट है, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सपोज ये ए बी है, ठीक है, ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है। अगर ये ए बी है, ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो इसको होगा, डिवाइड कौन कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस, तो उसका रेशियो होगा -y2 अपॉन y1, -y2 अपॉन सॉरी y1 अपॉन y2, y1 अपॉन y2, ठीक है। अगर ही यही ये रेशियो, अगर ऐसे लिखो, इफ अ लाइन joining the two points ax1 x2 y2 divides by x axis, then ratio, ये एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये रेशियो होगा। अगर वो डिवाइड बाय वाई एक्सिस है तो -x1 बाय x2, -x1 बाय x2। अगर यही लाइन when the line joining the two points ax1 y1 bx2 y2 divides by ax by plus c इक्वल टू 0। अब देखो, अगर a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन को x एक्सिस डिवाइड करता है तो रेशियो y1 अपॉन y2, x एक्सिस डिवाइड करता है तो रेशियो, अगर y एक्सिस डिवाइड करता है तो रेशियो -x1 अपॉन x2। अगर कोई स्ट्रेट लाइन डिवाइड करती है तो रेशियो m2 m1 अपॉन m2, माइनस लगाओ, दोनों ये जो लाइन है इसको दो बार लिखो, और ऊपर वाले में ऊपर वाला पॉइंट, नीचे वाले में नीचे वाला, ये रेशियो है, ठीक है, नोट करो। हाँ चलो छोड़ो, आइए क्वेश्चन दिया बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन ax प्लस by प्लस c, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, इसको ऐसा लिखा, डिवाइड बाय द लाइन सेगमेंट द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, तो ये a हो गया और ये b, ये x1 y1 x2 y2, तो रेशियो m1 s2 m2, क्या करेंगे, पहले ये दोनों, ये जो लाइन है ऊपर नीचे लिख लेंगे दो बार, फिर पॉइंट डाल दो बस, और माइनस लगाओ आगे, माइनस, तो माइनस यहां डालो 1 3 8 -7, -2 डालो -6 +4 -7, माइनस कितना हुआ, ये 11 -7 4, ये कितना हुआ -13 +4 -9, तो कितना हुआ बेटा, तो रेशियो इज 4:9। और इसका लंबा मेथड बताओ, लंबा मेथड, ये रेशियो k:1, ये वाला पॉइंट निकालोगे, अगर x एक्सिस वाला है तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 रख दोगे, ठीक है, सेक्शन में y कोऑर्डिनेट 0 रख दोगे तो निकल जाएगा। अगर y एक्सिस वाला है x कोऑर्डिनेट 0 रख दोगे, अगर लाइन वाला है तो वो x और y की वैल्यू यहां डाल दोगे, हो जाएगा लंबा। छोटा मेथड एनसीईआरटी मिसलेनियस में इसके जैसा क्वेश्चन है लंबा वाला, अब तुम ऐसा खेलोगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो नया क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 3 एंड 4 1,
डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3 1 2 एंड 4 3। अब बताओ, ये जैसे सपोज मैं इस वाले पॉइंट को ए बी बोल देता हूं, इसको पी क्यू बोल देता हूं, तो ए बी पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, पी क्यू ए बी को डिवाइड कर रहा है? दोनों डिवाइड कर रहे हैं यार। ए बी पी क्यू को डिवाइड करे, पी क्यू ए बी को डिवाइड करे तो डिवाइड तो होंगे ना। लेकिन रेशियो तो किसी और का पूछा है ना इसने। रेशियो किसका पूछा है? द रेशियो ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी डिवाइड द लाइन सेगमेंट, यानी ए बी पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। ए बी किसको डिवाइड कर रहा है? पी क्यू को। तो ये पी क्यू मैंने यहां बोल दिया ऐसे, ये ए बी है। ए बी का है 2 3 4 1, ठीक है। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी डिवाइड द लाइन सेगमेंट। हाँ, लाइन सेगमेंट कहां बोला है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी क्यू। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी किस रेशियो में डिवाइड होता है? किससे? डिवाइड बाय पी क्यू। तो ए बी का इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा? इक्वेशन y माइनस वाई वन, 1 माइनस 3 4 माइनस 2 x माइनस 2। तो y माइनस 1 कितना होगा ये? माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आई इक्वेशन? इक्वेशन ही आ गई। रेशियो अरे सॉरी वाई, अरे हाँ हाँ यार, y माइनस वाई वन, और यहाँ ये ठीक लिखा है। तो कितना हो जाएगा? 5। तो क्या करते हैं? इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5। पॉइंट डाल दो, p का पॉइंट 1 2, 1 प्लस 2 माइनस 5, 4 प्लस 3 माइनस 5, कितना हो गया? 3 माइनस 2 अपॉन 7 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 1। तो रेशियो हो गया 1:2। अच्छा क्वेश्चन था। पुट ऑफ क्या? परपेंडी नहीं, बाइसेक्टर नहीं, पुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इमेज। ये क्वेश्चन तुम्हारे एनुअल में भी आएगा, यूटी में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा, कहीं भी आएगा। और 12th के अंदर वेक्टर थ्योरी एक टॉपिक है, वहां भी आएगा। तो समझ लो, जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट है। देखो भाई, सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है एल, ठीक है, जिसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इक्वल्स टू 0 है। हमारे पास एक पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ये पॉइंट P इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है जिसका कोऑर्डिनेट है m, ठीक है। और ये पॉइंट P L लाइन के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज भी पूछता है। अब इमेज मैंने बोल दी Q। इमेज क्या बोल दिया मैंने? Q। इमेज मैंने Q बोल दिया, ठीक है। अब इसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या बोल दूं मैं? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और इसको मैं x2 y2 बोल देता हूं, ठीक है। तो रूल क्या है, कैसे निकालना है मेरे को? रूल क्या है सुनो। तो ये जो पॉइंट M है, आप ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट M है, पॉइंट M इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन L एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट PM।
समझ आया? ये लाइन एल और पीएम को ज्वाइन करने वाली लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। लाइन एल मेरे पास है, उसकी इक्वेशन मेरे पास है। अगर किसी तरीके से पीएम की इक्वेशन मेरे को मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, एल को और पीएम को सॉल्व कर लूंगा, इससे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। कौन? एम, इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ आया? इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा एम। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, सुनो। अब मुझे अगर पीएम की इक्वेशन निकालनी, मेरा मेन टारगेट क्या है अभी, पीएम का इक्वेशन निकालना। पीएम का इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन के इनफैक्ट इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक पॉइंट एक स्लोप, या फिर दोनों पॉइंट। एक पॉइंट एक स्लोप या फिर दोनों पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मेरे को पता है, बस मुझे स्लोप चाहिए। तो यहां से देखो आप, सबसे पहले यहां से निकालो स्लोप, पूरा स्टेप्स बता रहा हूं। स्लोप्स ऑफ लाइन एल, उसका स्लोप m1 हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ ए बाई बी। अच्छा, ये अब ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में कभी कभी वो लाइन आपको ऐसा देगा, ऐसे ही, और तुम लोगों ने रट्टा मार रखा होगा माइनस ए बाई बी, फंसे होगे काफी बार फंसोगे। ऐसे मैंने लास्ट ईयर स्कूल में एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिया था, एमसीक्यू ना, एपी का एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। मैंने क्या बोल दिया कि एन टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज डी एंड कॉमन और कॉमन डिफरेंस इज ए। और 95% बच्चों ने इसी पे टिक मारा था, समझ गए? ऐसे मैंने जीपी का दिया था। ऐसे कई बार हम चेंज कर देते हैं, और बच्चों को वो रटा हुआ पैटर्न है ना, उसको उठाते हैं। ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में तुम लोगों की एक आधी क्लास तुम लोगों ने करी है ना भी, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो एक फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, ए और बी को चेंज कर दिया, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से लिखना है। तो ये बताओ, स्लोप ऑफ लाइन माइनस ए बाई बी। अब ये देखो, जो पीएम है ये परपेंडिकुलर टू एल, देन स्लोप ऑफ पीएम नेगेटिव रेसिप्रोकल बी बाई ए, ये स्लोप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ पीएम निकाल लो, इक्वेशन ऑफ पीएम यूजिंग पॉइंट। पॉइंट क्या है बेटा, x1 y1, एंड स्लोप क्या है, b बाई ए फॉर्म निकाल लोगे। तो y माइनस y1 स्लोप, या स्लोप लिखा हूं सिंपल, x माइनस x1, इससे आपकी इक्वेशन आ जाएगी पीएम की। और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x कॉमा वाई, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये x कॉमा वाई ही अल्फा कॉमा बीटा है, यानी ये x है अल्फा है, ये बीटा है। तो अल्फा कॉमा बीटा बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ p x1 कॉमा y1। समझ आया? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल गया। अब दूसरी चीज देखो, इमेज के लिए क्या होता है, लेट q x2 y2 be the image of p x1 y1। जो q है ये x1 y1 का इमेज है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये इमेज है, ये एज अ प्लेन मिरर काम कर रहा है, ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, और ये इसका इमेज है। तो आपको 10th का रूल मालूम है ना, कि ऑब्जेक्ट से मिरर तक का लेंथ और मिरर से इमेज तक का लेंथ क्या होता है, सेम। दैट मींस ये जो m पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। और m क्या है बेटा, ये m क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो मैं x2 के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता हूं, डायरेक्टली। वैसे यूजुअली बच्चे कैसा करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू अल्फा, सॉल्व करने के बाद x2 निकालते हैं। आप कैसे निकालोगे, सुनो, इसी ये निकालना है आपको। तो मिडल वाले का डबल करो, मिडल वाले का में से इसको माइनस कर दो, तो x2 क्या जाएगा, 2 अल्फा माइनस x1, और y2 हो जाएगा 2 बीटा माइनस y1। समझ आया? ये x2 y2, ये क्या हो जाएगा फिर, x2 y2 इज
कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ठीक है, नोट करो। आइए, देखो बेटा, ऐसे ड्रॉ कर लो। ये पॉइंट P है, -1,3, ये M कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, और इसकी इक्वेशन 3x - 4y - 16 = 0 ये दिया है। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, देखो देखो ऐसा करते हैं, सिंस सुनो PM is perpendicular to L, then perpendicular equation to L के परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होती है, bx - ay = लैम्डा। तो b क्या है, -4x - 3y प्लस लैम्डा = 0 या इक्वल टू लैम्डा = 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इक्वल टू लैम्डा। ये सेकंड बोल देते हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है, P पॉइंट। P पॉइंट क्या, -1,3, समझ आया। x का वैल्यू -1, इसका 3 प्लस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 5 और लैम्डा का वैल्यू 5 यहां डाल दीजिए आप। तो -4x - 3y + 5 = 0। तो ये बेटा इक्वेशन आ गई किसकी, नाउ इक्वेशन ऑफ PM। क्या है PM की इक्वेशन, 4x + 3y - 5 = 0। ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 3x - 4y - 16 = 0 और 4x + 3y - 5 = 0। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। कैसे सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करता हूं। x अपॉन -y अपॉन 1 अपॉन x के नीचे x को छुपा लो, 5 4 = 20 + 48, y के लिए -15 + 64, इसके लिए 9 + 16। तो x का वैल्यू कितना हो बेटा, ये इधर जाएगा 68 अपॉन 25। y का वैल्यू कितना है, ये कितना है 49, तो -49 अपॉन 25। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर M कितना आ गया बेटा, ये 68 अपॉन 25 -49 अपॉन 25। कैलकुलेशन चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सही है, समझ आया। क्रॉस मल्टीप्लाई तुम्हारा हैबिट बनेगा तो बहुत जल्दी से सॉल्व करके देगा। अदरवाइज तुम क्या करते हो, उसमें 4 का इसमें 3 का, फिर काटना, फिर वापस पुट करना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिसको लोग बोलते थे कट गया, तब भी कर सकते थे, वो लंबा ये छोटा है। ठीक है, समझ आया। बाकी अब देखो 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 देखो, लेट Q के पॉइंट मैंने x2 y2 बोले, बी द इमेज ऑफ पॉइंट P क्या है, -1, 3। दैट मीन्स M क्या है, 68 अपॉन 25, -49 अपॉन 25 इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। तो मिड पॉइंट के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं सीधा निकालूंगा x2 = यहां डाल दो उसका पॉइंट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा करके आप लिखोगे ऐसे, मैं जगह नहीं छोड़ पाया, आपको छोड़नी है जगह। ये पॉइंट कितना है, 68 अपॉन 25 -14 अपॉन 25, समझ आया। x पे क्या होगा, इसका डबल 136 अपॉन 25 माइनस प्लस कितना हो गया, 161 अपॉन 25। y2 का वैल्यू इसका डबल -98 अपॉन
25 माइनस 3, तो 75 माइनस 173 अपॉन 25। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा, इमेज। Q क्या है, इमेज है, तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा इसके, 161 अपॉन 25 माइनस 173 अपॉन 25। ठीक है, नोट करिए। देखिए इसके बिना बात नहीं बनेगी। अगर ये लाइन L ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है बेटा, एक लाइन है L ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये M है जिसको मैंने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला, ठीक है, ये Q है जिसको मैंने इमेज है, इसको मैंने x2 बोला, क्या बोला, x2, ठीक है, या x2 ना बोलकर मैं इसको hk बोल देता हूं, h कॉमा k। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं हम, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस x1 अपॉन a, बीटा माइनस y1 अपॉन b, माइनस टाइम्स ax1 by1 c अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैलकुलेट करके एक बार में खत्म, ना आपको इक्वेशन निकालनी है ना आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ये कैलकुलेट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें x मल्टीप्लाई। इसी तरीके से इमेज, इमेज क्या है h के, तो h माइनस x1 k माइनस y1, तो h माइनस x1 k माइनस y1, ये x वाला कोऑर्डिनेट है तो उसके नीचे x का कोएफिशिएंट, y वाले के नीचे y का कोएफिशिएंट, यानी a b माइनस, अब इमेज क्या होता है, डबल, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ है, डबल हो गया, तो यहां कितना लग जाएगा, 2 ax1 by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक बार में आपको इमेज ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के देगा, कैसे निकालते हैं वो आप देख लो। अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3, बीटा माइनस 3 अपॉन -4, माइनस -1 डालो, -1 डालने से कितना आएगा, -3 -12 -16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ आया, अल्फा प्लस 1 अपॉन 3, बीटा -3 अपॉन -4, ये कितना हुआ 28, 31 अपॉन 25, 3 इधर ले जाओ, अल्फा का वैल्यू 93 अपॉन 25 -1, 93 माइनस 25 68, बीटा -4 124 अपॉन 25 प्लस 3 ये कितना हुआ 75 और -124 -49 अपॉन 25 आ गया, ये क्या हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यही था। इमेज निकालनी, इमेज क्या है, h के बोल दिया मैंने, h -1 अपॉन 3 माइनस प्लस 1 k -3 अपॉन -4, इसका डबल कर देता हूं, कितना हो गई 62 अपॉन 25, इधर h प्लस 1 कितना होगा बेटा, ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 186 अपॉन 25 -1 कितना हो गया 161 अपॉन 25, और k का वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करने से -248 अपॉन 25 प्लस 3, -248 प्लस 75 25 को -173 अपॉन 25, यही है, समझ आया, यही आई थी इमेज पहले, ठीक है, तो इमेज के कोऑर्डिनेट एच के
और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अल्फा बीटा। ठीक है, तो स्कूल में आपको जो सबसे पहले वाला मेथड कराया है वो आपको करना है, और ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये वाला अप्लाई करना है सीधा। नोट करो, मैं भूल गया। देखो, ये ऑब्जेक्ट, इमेज, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मैंने इमेज के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज के कोऑर्डिनेट निकालना सीख लिए दोनों ही तरीके से। इसमें ये और क्या पूछ सकता है, क्या, फाइंड द परपेंडिकुलर लेंथ। दो तरीके हमारे पास, इसको मॉड में बंद करो, इस वाले पॉइंट से पास कर दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉइंट रख दो, एक तरीका। दूसरा तरीका ये, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये पूछ सकता है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो अगर आप डायरेक्टली इमेज निकालते हो तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, अगर आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालते हो तो जो भी ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ आई है उसका डबल, उसका डबल, उसका, हाँ वही बोल रहा हूं, उसका डबल कर सकते हो। जैसे यहां का पॉइंट निकाल लिया, उसका डबल कर दोगे। बहुत सारे तरीके। अब ये बोल सकता है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन पीएम, वो हमने निकालना सीख ही लिया। ये भी बोल सकता है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। लाइन वही है, बस वो बोल के कंफ्यूज करेगा तुम्हें। भाई लाइन पी एम हो या पी क्यू हो, एक ही तो बात है। वो क्वेश्चन कैसे देगा भाई इस ऐसी चीज पे पूछने के लिए कि भाई एक पॉइंट है, एक लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट का इमेज बताओ और इमेज और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बताओ। हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो ये टॉपिक याद रखना, 12th में फिर से पढ़ना है, सेम कंसेप्ट है, लेकिन वो 3D में है, ये 2D में है। ठीक है, बोलो।